स्किन खराब होते ही हम क्रीम बदल देते हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते। ग्लो के लिए हम नया लोशन तो खरीद लेते हैं, लेकिन डाइट पर ध्यान नहीं देते। ये सुनने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। स्किन सिर्फ बाहर की लेयर नहीं है, ये बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इसका आईना भी है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद ये है कि आप अपनी खराब होती स्किन के लिए सिर्फ क्रीम ना बदलें, बल्कि सही कारणों को खोजकर उसको नेचुरली फिक्स करें, क्योंकि असली ग्लो अंदर से आता है। और इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, मेरा सवाल एक ये है कि अगर स्किन बाहर से जी खराब दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ गड़बड़ है? डेफिनेटली गड़बड़ है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। बाहर से जब स्किन आपकी खराब दिखती है तो डेफिनेटली ये संकेत है कि अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हुआ है। गट में हीट, यानी कि जिसको कहते हैं ना आम भाषा में पेट में गर्मी होना, ये एक आम इसका कारण होता है। और दूसरा जो है, इसके साथ साथ अगर आपका अपच है, इंडाइजेशन है, गट की प्रॉब्लम है अगेन, तो वहाँ भी आम बनता है। दोनों से क्या होगा, हमारे जो है रस धातु जो होता है, मुख्य रूप से जो ग्लो देता है, वो दूषित होता है, ब्लड भी इम्प्योर होता है, और आपको होते हैं अनेक प्रकार के त्वचा के रोग, जैसे एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस वगैरह, ये सब होते हैं। तो अधिक पित्त जो है दूसरा काम क्या करेगा, वो आपके पिगमेंट्स को भी ख़राब करता है। उससे भी आपके त्वचा में पिगमेंटेशन और या कई प्रकार के त्वचा के रोग होते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा, यदि आपको चाहिए कि मेरी स्किन अच्छी दिखे और अच्छा सुंदर चेहरा दिखे, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने गट को ठीक रखना है, पेट को ठीक रखना है। हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो अपना पाचन ठीक रखना है, पित्त को कम रखना है, और आपका ब्लड प्योर होना चाहिए। यदि आपको कोई भी त्वचा संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका रूट कॉज ठीक नहीं होगा, यानी कि अंदर से गट ठीक नहीं होगा, तो त्वचा पर आपको परमानेंट ग्लो नहीं मिलेगा। इसलिए जो बाहर की दिखने वाली स्किन है उसको अगर सुंदर दिखाना है तो अंदर गट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी है सर, कि हम बहुत सारे एड्स देखते हैं और कई बार लोग भ्रमित भी हो जाते हैं ऐसे ऐड देख के कि अच्छा ये क्रीम आया है, ये गोरा कर देगा, अच्छा ये पिंपल्स हटा देगा। हाँ जी। तो ये क्रीम फायदेमंद है या फिर गट को ठीक करना जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, हम तो यही कहते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें, अगर आपको चेहरे पर ग्लो चाहिए तो गट को तो बिल्कुल आपको ठीक करना ही पड़ेगा। मेकअप जो है ग्लो दिखाता है, गट ग्लो बनाता है, ये समझ लीजिए, सिंपल तरीका है। क्रीम तो केवल आपकी प्रॉब्लम को कवर करने का काम करती है। यदि गट ठीक नहीं होगा तो कितनी आप क्रीम लगा लो, कितना ही मेकअप कर लो, आपकी त्वचा पर ग्लो नहीं आएगा। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार एक्सटर्नल ब्यूटी जो होती है, हमारी बाहर की जो सुंदरता है, वो हमेशा इनर बैलेंस के साथ कनेक्टेड होती है। और यूँ कहें कि इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको। इनफैक्ट अधिकतर लोग एक्सटर्नली भी जो केमिकल्स लगाते हैं उससे बल्कि हमारी स्किन और ख़राब हो जाती है। लॉन्ग रन में जाके अगर आप देखेंगे तो त्वचा के कई तरह के परेशानी उनको हो जाती है। तो लगाना भी है अगर आपको एक्सटर्नली, तो क्या लगाना है, नेचुरल क्रीम्स लगाइए। जीवा में हम नेचुरल स्किन केयर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अवेलेबल भी हैं, उनको ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा लास्ट में कि इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। डॉक्टर चौहान, वात प्रकृति वालों की जो स्किन है क्या जल्दी ड्राई या रिंकल हो जाते हैं उनको? इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर? मैं समझाता हूँ इसको, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वात प्रकृति वाले लोगों की त्वचा जो है वो ड्राई होती है, क्योंकि वात जो है, जो हमारा वात दोष है, उसका एक गुण होता है रूक्षता, यानी कि ड्राइनेस पैदा करता है। तो जब वात की अधिकता होगी तो उसके कारण त्वचा में रूखापन होता है। रस धातु जो हमारा जो मेन जो ग्लो के लिए माना जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अर्ली एज में रिंकल्स आने लगते हैं। मैंने देखा आजकल कई बार यंग एज में आपको थोड़ा झुर्रियाँ उर्रियाँ दिखने लगती हैं। और स्पेशली यदि आपने अपनी त्वचा की केयर नहीं की है तो फिर और जल्दी हो जाएगा। तो वात प्रकृति वालों को नियमित रूप से त्वचा को लुब्रिकेटेड रखना चाहिए। सबसे सिंपल है, तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। वातवर्धक भोजन ना खाएं, यानी कि जैसे ठंडी चीज़ें हैं, रूखी सूखी चीज़ें हैं, इनका सेवन ना करें। रात को देर तक बिल्कुल नहीं जागना है, समय से सोना है, समय से उठना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपनी त्वचा का केयर करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वात वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको और अधिक प्रॉब्लम होगी। तो वात प्रकृति वाले लोग हैं, उनकी त्वचा थोड़ी होती है ड्राई नेचुरली। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, पित्त स्किन वालों में ज्यादा पिगमेंटेशन या एक्ने क्यों दिखते हैं? देखिए, सिंपल कारण है, पित्त जो है, जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उनमें अग्नि प्रधान होता है। और पित्त प्रकृति वालों की नेचुरली अगर देखें तो उनमें पित्त दोष की अधिकता तो होती है, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी में हीट बढ़ती है, त्वचा में एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। मॉडर्न भाषा में अगर कहें तो कहते हैं ना, इन्फ्लामेशन हो गया है बॉडी में, पित्त के कारण इन्फ्लामेशन बढ़ता है और उससे फिर पिंपल्स और एक्ने निकलते हैं। इसलिए पित्त प्रकृति वालों को क्या करना है, कूलिंग फूड्स उनको हमेशा जो है बहुत सूट करते हैं। नारियल पानी पिएं, खीरा खाएं, तरबूज खाएं और प्रॉपर क्वांटिटी में पानी अवश्य पीना चाहिए। कई बार वो कम पानी पीते हैं। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन बहुत ख़राब है उनके लिए। गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे कि तीखा, खट्टा, मसालेदार भोजन, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो पित्त प्रकृति वालों के लिए अगेन आई विल से कि उनको जो है थोड़ा कूल रहना चाहिए। डॉक्टर चौहान, कफ स्किन ऑयली लेकिन डल होती है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कफ प्रकृति वालों की स्किन जनरली ऑयली तो खैर नहीं होती है, ऑयली पित्त वालों की ज़्यादा होती है, लेकिन कफ के कारण स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन डल हो जाती है। कफ के कारण हमारी अग्नि भी जो है वो स्लो होती है, मंदाग्नि उसको कहते हैं। उससे क्या होगा, आम बनेगा। आम बनेगा तो वो कहीं भी त्वचा में जाकर के वो जमा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करेगा। ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी त्वचा में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, चेहरे पर आपके चमक नहीं रहेगी, डल स्किन आपकी रहेगी। और कफ प्रकृति वालों को इसलिए क्या करना है, हैवी फूड्स नहीं खाने, गरिष्ठ भोजन, ऑयली, फ्राइड, ये नहीं करना है। हल्का सुपाच्य भोजन का सेवन करें और नियमित रूप से स्किन केयर उसको करनी चाहिए। स्पेशली उनके जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद नहीं होने चाहिए। संतरा आप खाते हैं, संतरे का छिलका थोड़ा सा रगड़ लीजिए, उसी से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं तो जीवा में बहुत अच्छा एक हमने सिट्रस लोशन बनाया है, वो इसी काम के लिए कि आपके पोर्स ओपन रहें, टॉक्सिन्स वहाँ जमा ना हो और अंदर से आपकी त्वचा की लेयर्स बिल्कुल क्लीन रहें। सुंदर तो सभी दिखना चाहते हैं डॉक्टर चौहान, लेकिन पेट है कि मानता नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। ये इसी बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए डॉक्टर चौहान, लेट नाइट सोने से स्किन सबसे पहले क्यों खराब होती है और स्ट्रेस किस तरीके से स्किन पर दिखाई देता है? देखिए, लेट नाइट जब आप सोते हैं तो आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो बहुत सरल है समझना, इसको ध्यान से सुन लीजिए। रात को देर तक जागरण करना मतलब आपके शरीर में वात का प्रकोप होगा। वात जब प्रकोपित होगी तो आपकी त्वचा में ड्राइनेस आएगी, रूखापन आएगा, तो डेफिनेटली आपकी त्वचा में डलनेस या थोड़ी सी जो है दिखेगी कि स्किन अच्छी नहीं है। और दूसरा जो है, अगर आप दिन भर जो है पॉल्यूशन में रहते हैं या स्क्रीन जो आप देखते रहते हैं, रात को जब आप लेट सोते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, तो उसकी जो रेडिएशन होती है उससे भी आपकी त्वचा पर बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्ट्रेस की बात करें, मानसिक तनाव की बात करें, वो भी जो है इनडायरेक्टली हमारी त्वचा पर असर डालता है। चेहरे पर आपके तनाव जब होता है ना, तो झुर्रियाँ, ये माथे पर आपके जो है वो उस तरह की जो रिंकल्स आपको दिखाई देने लगती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको चाहिए सुंदर त्वचा तो रात को आपको समय से सोना चाहिए। एक और इसमें एक कारण ये बनता है कि रात को 10 बजे के बाद यदि आप जाग रहे हैं तो आपकी त्वचा का जो नेचुरल रिपेयर होता है, उसकी एक रिजुविनेशन होती है नींद के टाइम, वो नहीं हो पाती है। तो वो जो टाइम आपका है वो बीत जाता है और त्वचा की क्वालिटी बहुत आपकी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए समय पर सोइए, सुबह समय पर जल्दी उठिए। डॉक्टर चौहान, टीनेज में जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को एक्ने, पिंपल्स होते हैं, उनके माता पिता घबरा जाते हैं, जी बिल्कुल, बच्चे भी कॉन्शियस हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये नॉर्मल है या फिर इसको लेकर परेशान और हताश होने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ हद तक कह सकते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये परेशान होने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको समझ आ जाएगा, समझने की ज़रूरत है केवल। ये बात सही है कि टीनेज में यानी जब यंग होते हैं हम, तो आयुर्वेद के अनुसार उस समय क्या होगा, पित्त का प्रकोप होता है, शरीर में पित्त की अधिकता होती है। दूसरा क्या है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी जो है
एक तरह से उथल पुथल उनमें चल रही होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर इस एज में और प्रॉब्लम क्या होती है कि खान पान अगर देख लो आप टीनेजर्स का, ये जो यंग लोग हैं वो क्या खाते हैं, अक्सर वो पित्त बढ़ाने वाले भोजन उनको खा रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि और अधिक पित्त बढ़ेगा। एक तो पहले ही पित्त बढ़ा हुआ है एज के कारण, फिर खान पान आपका रहन सहन पित्त वाला हो गया, तो फिर एक्ने, पिंपल्स ये होते हैं। इसलिए जो टीनेजर्स हैं या जो यूथ है उसको बहुत ध्यान रखना है कि पित्तवर्धक भोजन उनको नहीं खाना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कूल रहें। मीनिंग क्या है कि कूलिंग फूड्स का सेवन करें। ये कूल का मतलब है, आजकल कूल एक बड़ा शब्द है कि कूल दिखना चाहिए, लेकिन कूल आप तभी दिखेंगे जब आप अंदर कूलिंग रखेंगे, यानी कि ऐसे भोजन खाएंगे जो पित्त को आपके नहीं बढ़ने देंगे। गरम तासीर वाली चीज़ें खा के, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, स्मोकिंग, अल्कोहल और ये जो सब आजकल जो चल रहा है ना, जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इससे आप कूल नहीं बनेंगे, इससे आप हॉट हो जाएंगे, और हॉट हो जाएंगे तो फिर आपकी त्वचा खराब हो जाएगी। डॉक्टर चौहान, पानी ज़्यादा पीने से क्या त्वचा बहुत ज़्यादा चमकती है? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को सुना है, कुछ लोग तो 5-5 लीटर पानी पी जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है या फिर एक बस मिथ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ज़्यादा पानी पीने से त्वचा आपकी चमकदार बनती है, ऐसा नहीं है। त्वचा के ग्लो के लिए और भी फैक्टर्स बहुत आवश्यक हैं। हाँ, पानी कम पीने से डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, क्योंकि क्या होगा उससे, जब आप पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से क्या होगा, आपकी त्वचा के अंदर ड्राइनेस, रुक्षता बढ़ जाती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन उसका बेस ज़रूर है, लेकिन हाईलाइट नहीं है। पानी पीने से त्वचा हाइड्रेटेड रहती है, आपकी जो ड्राई स्किन नहीं होगी, लेकिन पानी के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी गहरी नींद, ध्यान से सुन लीजिए, सोना समय पर बहुत ज़रूरी है, और नेचुरल स्किन केयर भी आपकी त्वचा की ग्लो के लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर चौहान, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्लेम करते हैं कि केमिकल फ्री है, नेचुरल है, तो ऐसे में वो स्किन केयर के लिए गारंटी हो सकती है या फिर इसको भी सोच समझकर यूज करने की जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ये कि केमिकल फ्री है सब कुछ। ये तो सत्य है कि हमारी त्वचा जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से अच्छी दिखती है। हम त्वचा पर कुछ भी लगाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, वो त्वचा के छिद्रों के माध्यम से, यानी कि जो हमारे पोर्स होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करके स्पेशली हमारी जो स्किन की अंदर की लेयर्स हैं उनको प्रभावित करेगा। इसलिए यदि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो और उसका प्रयोग करेंगे तो हमारी स्किन क्या होगी, जो अंदर की लेयर्स है वो नरिश होंगी। अब विपरीत में आ जाइए, अगर केमिकल्स लगाएंगे तो केमिकल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो केमिकल्स अंदर जा कर के क्या करेंगे, स्किन की लेयर्स को दूषित करेंगे, उसको जो है एक तरह से पॉल्यूट करेंगे। तो अगर देखें ट्रेडिशनली, हम भारत में देखें तो भारत में तो ऐसा कहीं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी नहीं। पहले हल्दी का लेप लगाते थे लोग, चंदन का लेप लगाते थे, नीम के पत्तों को पीस करके लगाते थे, बहुत सारी खीरा लगाते हैं लोग, गाजर को कद्दूकस करके लगाते हैं, आप अभी भी लगा सकते हैं। देखिए, ये जो आपके अंदर जब जाएंगे तो स्किन अच्छी आपकी जो है फ्रेश भी रहेगी, ग्लो भी बढ़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद में हम एक शब्द कहते हैं कि डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन योर स्किन विच यू कैनॉट ईट। जो आप खा नहीं सकते उसको त्वचा पर मत लगाइए, क्योंकि आपकी त्वचा भी खा रही है। इसलिए हमने जीवा में एक पूरा रेंज बनाया है नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें क्रीम्स भी हैं, स्क्रब हैं, फेस वॉश हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनका प्रयोग करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत सारे लोग दुनिया भर में उनको प्रयोग करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक हमें दिया है। लेकिन हमेशा जो है ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी त्वचा को अगर सुंदर बनाना है तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आप हमेशा जिक्र करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल की, और ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा शरीर पर कहीं ना कहीं असर डालती हैं। स्किन में डाइट का असर नहीं होता क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली होता है। देखिए, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये ध्यान से सुन लीजिए आप। और इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। कोई भी हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो जैसे दूसरे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरह स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन का मेन सोर्स क्या होता है?
वो है हमारी डाइट। इसलिए अच्छी सुंदर त्वचा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पौष्टिक डाइट आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो आजकल जो भोजन में मिलाई जाती हैं उनसे दूर रहना है। अदरवाइज़ क्या होगा, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, अनेक प्रकार के त्वचा के रोग होते हैं। आप क्या खाएंगे? फ्रेश फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, नट्स खाइए, फ्रेश घर का बना हुआ खाना सबसे बढ़िया रहता है। इससे क्या होगा, उत्तम क्वालिटी के आपके धातु बनते हैं। और स्पेशली जो है स्किन केयर केवल बाहर से नहीं होती, ये डाइट भी अंदर की बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। डॉक्टर चौहान, आजकल हमने देखा है बहुत सारे एड्स आ रहे हैं जिसमें कहते हैं कि आफ्टर 35 जैसे ही रिंकल्स आना शुरू हो जाएं तो एंटी एजिंग क्रीम लगाइए ताकि रिंकल्स चले जाएंगे, फाइन लाइंस दिखेंगी नहीं। तो ये कितना काम करती हैं? देखिए, एंटी एजिंग डेफिनेटली बहुत ट्रेंड में है। तो एंटी एजिंग क्रीम्स क्या है, वो आपके रिंकल्स को डिलीट तो नहीं करते लेकिन थोड़ा ब्लर कर देती हैं, ऐसा समझ लीजिए। आजकल डेफिनेटली एंटी एजिंग के फील्ड में काफ़ी रिसर्च हो रही है। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इस पर काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, जो रिंकल्स या फाइन लाइंस को सॉफ्ट करते हैं। नेचुरल एजिंग तो नहीं रुकेगी आपकी, ये तो मान लीजिए। देखिए, एज को कोई रोक नहीं सकता, वो तो बढ़ती जाएगी। और एजिंग होगी तो स्किन में भी आपके कुछ ना कुछ जो है कुछ कमी आएगी। लेकिन एंटी एजिंग जो क्रीम है उसके साथ साथ या कोई एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स हैं तो वो उनका त्वचा पर थोड़ा असर होता है। जैसे कोलाजन होता है जो आपकी त्वचा को रिपेयर करने का काम करता है, उसको वो सपोर्ट करते हैं। पिगमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। त्वचा की जो अंदर की लेयर्स हैं उसको नरिश करते हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में नहीं है। आजकल एंटी एजिंग कोई नया शब्द है, लेकिन आयुर्वेद में जो हमारी 8 ब्रांचेज हैं उनमें से एक ब्रांच है रसायन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन। उसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशंस दिए हैं कि किस तरह से आप यंग बने रहें, सुंदर बने रहें। चलिए अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में सवाल ये सर कि आयुर्वेदिक अनुसार हम हमेशा आपसे सवाल करते हैं, तो आज स्किन केयर के लिए आयुर्वेदिक और खास करके जीवा टिप्स आपके पास क्या है? देखिए, हम तो हमेशा आयुर्वेदिक टिप्स आपको बताते ही हैं। और आयुर्वेदिक स्किन केयर का एक सबसे बड़ा नियम है कि नेचुरल स्किन केयर होनी चाहिए, यानी कि अपनी त्वचा की देख रेख के लिए केमिकल प्रोडक्ट्स मत यूज़ करिए। मैंने पहले भी कई बारी बताया, जीवा में पूरी रेंज है स्किन केयर की। उसमें क्रीम्स हैं, स्क्रब्स हैं, फेस मास्क हैं, फेस वॉश है, सब कुछ है। त्वचा के पोर्स को ओपन रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए उसके लिए क्या, स्टीमिंग करिए। एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक आपको स्टीम लेना चाहिए ताकि वो पोर्स खुल जाएं। और डेड सेल्स निकालने के लिए जीवा का वॉलनट स्क्रब बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले बादाम रोगन यानी कि बादाम का तेल जेंटल मसाज करिए, या फ्रेश मलाई होती है ना दूध के ऊपर से, वो ले लीजिए, उससे मसाज थोड़ी कर लीजिए। डू नॉट यूज़ केमिकल क्रीम्स। मैं फिर कह रहा हूँ, बादाम का पाउडर, बेसन, ये सब मिक्स करके इससे आप फेस मास्क बना सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। सप्ताह में 1 बार लगा लीजिए। या फिर जीवा का केसर उपटन है, ग्रेप सीड मास्क है, ये प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा अगर घर में है, वो सुबह आप जब छील करके खाते हैं ना अंदर का जेल, अगर उस छिलके को आप रोज़ रगड़ लेंगे चेहरे पर तो 1 वीक में देखिए क्या चमक आएगी। नहीं तो जीवा का अलोए मिंट फेस वॉश आपको मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरनल दोषों को इम्बैलेंस नहीं होने देना है, क्योंकि रूट कॉज को ही आपको हमेशा ध्यान से ठीक करना है, तभी आपकी त्वचा सुंदर बनेगी। और किसी तरह की भी आपको त्वचा संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आपके पास है जीवा का सेहत का नंबर, उस पर अवश्य कॉल कीजिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, उसके बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आपने दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।